नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी हैं। डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी इस समय रालोद के राष्ट्रीय सचिव हैं और रालोद जो पंचायत चुनाव है इसके प्रभारी हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। अभी 2 दिन पहले वो बागपत में थे, तो बागपत में उन्होंने कहा कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने अपनी साख खो दी है। जो साख थी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी साख को खो दिया है। और जब कल मेरठ में एक प्रोग्राम था पीडीए पंचायत किठौर विधानसभा में, यहाँ भी उन्होंने इसी बात को रिपीट किया। तो क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जयंत चौधरी को निशाने पर लेना है? राजेश जी, सबसे पहले तो राजनीति में शिष्टाचार का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो उन्होंने बोला मैंने भी सुना, और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो वाकई में निंदनीय है। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के भगवान कहे जाते हैं। किसानों के मसीहा के तौर पर लोग उनको पूजते हैं। और राजकुमार भाटी जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया है, इतने बड़े आदमी के साथ नाम के साथ जी भी नहीं लगाना, ये अशिष्टता है। चौधरी साहब ने शिष्टाचार पे एक पुस्तक लिखी है। समाजवादी पार्टी भी चौधरी साहब ने जो इस देश में राजनीति की थी, जिस प्रकार से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने पोषित करके उनको राजनीति में लाए थे, तो समाजवादी पार्टी को भी जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो देश के किसानों के मसीहा के प्रति उनके प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज भारत रत्न हैं, और भारत रत्न जिन दिन उनको दिया गया उस दिन पूरे देश के अन्नदाता को ये लगा था कि पहली बार किसी किसान को, किसी किसानों के मसीहा को बड़ा सम्मान दिया गया है। नाम के साथ ना वो भारत रत्न लगा रहे हैं, ना ही उनके नाम के साथ उन्होंने जी लगाया है जो बागपत में उन्होंने बोला था। तो सबसे पहले तो उनको जो है अपनी जो भाषा है उसमें शिष्टता लानी चाहिए, और महापुरुषों के प्रति किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से महापुरुषों को सम्मान दिया जाता है, ये सबक उनको सीखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जब से राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है, तो जयंत चौधरी जी को लेकर लगातार ये क्या कुलबुलाहट है समाजवादी खेमे में? अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात नहीं, सभी दलों को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश के और भी कोनों में चौधरी चरण सिंह जी को महात्मा माना गया है। और आज जयंत जी चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार के भारत की कल्पना भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने की थी, उस विजन को साकार करने में आज जयंत चौधरी जी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। वही सोच है, वही कार्यशैली है, वही काम करने का उनका अंदाज है, और उसी प्रकार की सौम्यता और सभ्यता जयंत जी के भीतर बसती है। पूरी भारतीय राजनीति में जिस प्रकार का ओरा, जिस प्रकार का जयंत जी का बात करने का तरीका है, जिस प्रकार का सोचने का तरीका है, जिस प्रकार वो तमाम राजनीतिक दलों के, चाहे विपक्ष के लोग हों, वो उनका भी उसी शिष्टता के साथ सम्मान करते हैं, तो ये बहुत कम लोगों में होता है। और ये उन्होंने अपने दादा भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से सीखा है। डॉक्टर साहब, अभी 15 दिन पहले शिवपाल यादव जी शामली आए थे और शामली में तो उन्होंने धोखेबाज कहा जयंत चौधरी जी को। शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी जो है निंदा योग्य है। राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और कभी किसी के साथ गठबंधन हो जाता है, कभी किसी के साथ गठबंधन हो जाता है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति में तो जो है ये एक जो है लेना देना होता है। जो उन्होंने बात कही है, जिस प्रकार से वो कहना चाहते हैं, ये लेना देना था। हमारे विधायकों ने वोट दे करके समाजवादी पार्टी के लोगों को विधान परिषद भेजा, और समाजवादी पार्टी ने उसी के बदले जो है जयंत जी को राज्यसभा भेजने में मदद की। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है।
इसको इस तरह की भाषा, धोखा, ये वो, ये मैं समझता हूँ राजनीति में इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। क्या समाजवादी पार्टी को डर लगता है पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल से? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अगर उनको डर ना लगता तो वो सिर्फ जो है यहाँ पश्चिम में आके लोकदल की बात क्यों करते। अब वो आपने बताया कि वो साख की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक साख की बात है तो ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनादेश तय करेगा किसकी साख बचेगी और किसकी साख नहीं बचेगी। ये तो आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें जनता तय करेगी। ये हम या वो तय करने वाले कौन होते हैं? जनता के दरबार में जनता जो है वो देवतुल्य होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो जनता के दरबार में वो भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। अब फिर जनता बताएगी कि साख जो है वो किसकी बचेगी। क्या ऐसा मैसेज है समाजवादी पार्टी के खेमे में कि 2027 में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, उसमें 27 की ना बात है ना 26 की बात है। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। आज भारत सरकार में जिस प्रकार की कार्यशैली माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की है, जिस प्रकार से जो उनको विभाग दिया गया है कौशल विकास विभाग, उससे किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को उन्होंने एक सपना दिखाया है। जो गांव में युवा रहता है, कभी चौधरी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक कुटीर उद्योग और स्किल्ड लोग गांव में नहीं होंगे तब तक गांव के नौजवान का भला नहीं हो सकता। तो आज उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम जयंत जी कर रहे हैं और वो एक प्रतिनिधि के तौर पे दुनिया में भी जाते हैं, तो दूसरे देशों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान का युवा स्किल्ड होकर के और वो स्वरोजगार पे खड़ा हो सके। ये सपना स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, आज उसी को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी का एक विवादित बयान और आया 2 सप्ताह पहले। उन्होंने एक टीवी चैनल में कहा कि मैं मोहम्मद साहब से बहुत प्रभावित हूँ, चूँकि उन्होंने कर्म के आधार पर काम किया है, और उन्होंने कहा कि भगवान का तो पता नहीं कि भगवान है क्या, मैं इस पर शोध कर रहा हूँ। और अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है। अब वो तो जो उनका बयान है वो दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मोहम्मद साहब की बात है, राष्ट्रीय लोकदल तो उन लोगों का दल है जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। जाति और धर्म के नाम पे राष्ट्रीय लोकदल ने कभी जो है दो बात नहीं रखी। हम तो हर व्यक्ति को एक हिंदुस्तानी के तौर पर देखते हैं। इसी प्रकार से भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, वही शैली चौधरी अजीत सिंह जी की थी, और आज जयंत जी उसी तरीके से देखते हैं। जहाँ कहीं कोई जो है धर्म की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, हमेशा जयंत जी ने आगे बढ़ करके वो एक बड़े मन का परिचय दिया है। और इसी प्रकार से जाति के नाम पर अगर कोई आदमी जो है बंटवारा करने की कोशिश करता है तो जयंत जी ने बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने नज़ीर पेश की हैं। चौधरी चरण सिंह जी तो वो नेता थे, आज़ादी के बाद 1949 में पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने कहा था कि अगर जातिवादी समाज को तोड़ना चाहते हो, जातियाँ जो है उनको निष्क्रिय करना चाहते हो, तो अंतरजातीय विवाह करे जाएं, और अंतरजातीय विवाह जो करे उसको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। कितनी पवित्र सोच थी। तो हम तो उस सोच के लोग हैं, हम तो उस लीडर के अनुयायी हैं जिसने जाति और धर्म के नाम पे कभी भेदभाव की बात सोची तक नहीं है। डॉक्टर साहब, पंचायत चुनाव है, लगभग शुरुआत हो गई है पंचायत की। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने अभी कोई तिथि डिक्लेयर नहीं की, तो लोकदल क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए राजेश जी, ये जो चुनाव होता है ये किसी सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, और ये स्थानीय लेवल का चुनाव होता है, और सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब लोग काम करते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकदल तो गांव की पार्टी है। हमारे नेता देश के किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर को गुजरता है। खेत और खलियान गांव में है और पंचायत का चुनाव भी गांव में होना है। तो हमारा तो कार्यकर्ता जो है वो 12 के 18 यानी कि 365 दिन जो है वो गांव में रहता है, गांव के लोगों की मदद करता है, उनके सुख दुख में शामिल रहता है। तो हमें तो लगता है कि पंचायत चुनाव में जितनी मजबूती राष्ट्रीय लोकदल की है उतनी किसी की भी नहीं है। तो हम तो जो है अपने दल में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है उसके दम पे जो है चुनाव में जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
आज आपने समय दिया। साथियों, लगातार इसलिए गुस्सा भी है रालोद खेमे में, रालोद के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों इस बात को लेकर गुस्सा है कि 2 दिन से लगातार पश्चिम यूपी में राजकुमार भाटी जी यहाँ हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और लगातार रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जी पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार।